नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा। रायपुर, दुर्ग और खरोरा में 5 ठिकानों पर चल रही जांच। पिछले कुछ महीने से ईडी और ईओडब्ल्यू की नजर छत्तीसगढ़ पर है। कोयला घोटाला, कस्टम मिलिंग घोटाला, महादेव सट्टा मामला या फिर शराब घोटाला में लगातार कार्रवाई जारी है। ईडी के एक टीम राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रुंगटा के दीपक नगर स्थित निवास पर पहुंची है। इसी के साथ राइस कारोबारी और छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस संगठन के पूर्व महासचिव प्रमोद अग्रवाल के ठिकानों पर भी प्रवर्तन निदेशालय की टीम की कार्रवाई जारी है। प्रदेश में चरमराई व्यवस्था। कांग्रेस बोली बीजेपी सरकार पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रही, उल्टा बढ़ा रही दाम। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बिजली के दामों में 20% बढ़ोतरी करके महंगाई से पीड़ित जनता के ऊपर कुठाराघात कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार जनता को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं दे पा रही है, लेकिन जनता से पैसे वसूलने के लिए दाम जरूर बढ़ा रही है। प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि बिजली के दामों में 20% की वृद्धि करने से प्रत्येक घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का भार पड़ेगा। बिजली की दरों में 20% वृद्धि से किसान, व्यावसायिक, उद्योगपति, निजी अस्पताल, हर उपभोक्ताओं के ऊपर व्यय भार पड़ेगा। रायपुर आईआईएम में 2 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू। कैबिनेट समेत सीएम साय मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री साय सहित उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 बनाने का संकल्प लिया है और इसे पूरा करने की रणनीति बनाई गई है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। कैबिनेट मंत्री का करारा जवाब। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी का सिलसिला चुनाव संपन्न होने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले ही प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार को 5 महीने पूरे हुए, जिस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा कि 5 महीने में साय सरकार की पोल खुल गई है। कांग्रेस ने के इस बयान पर प्रदेश के मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में योजना को जमीन पर उतरने से पहले ही लोग अपनी पॉकेट गर्म करने पर ध्यान देते हैं। सरकार चलाने की पाठशाला। मंत्रियों को आईआईएम में ट्रेनिंग देने वाला छत्तीसगढ़ बना देश का पहला राज्य। आईआईएम में 2 दिन की मंत्रियों की ट्रेनिंग को हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने चिंतन शिविर नाम दिया है, मगर मंत्रियों की क्लास मूलतः गुड गवर्नेंस पर फोकस है। उसी के अनुरूप क्लास का सिलेबस तैयार किया गया है। सिलेबस यानी पाठशाला का प्रारूप गुड गवर्नेंस, गुड डेवलपमेंट, गुड इनोवेशन पर 2 दिन का मंत्रियों की पाठशाला केंद्रित है। इनमें मंत्रियों को पढ़ाने के लिए नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम समेत देश भर से विशेषज्ञ आईआईएम पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में फर्जी राशन कार्ड से चावल की हेराफेरी। बिलासपुर में 2 साल से लगातार सरकारी राशन की हड़पने के मामले में फूड कंट्रोलर ने अब शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता को मोहरा बना लिया है। तकनीकी खामियां और गड़बड़ी सामने आने के बाद उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को प्रतिवेदन भेजा है। बता दें कि खाद्य विभाग के अफसर और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना एपीएल कार्ड को बदलकर बीपीएल कार्ड बनाने का काम केवल विक्रेता नहीं कर सकता। 4 जून के बाद शहर में चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर फिर से जिला प्रशासन ने अभियान छेड़ दिया है, लेकिन प्रशासन उस सूची को भूल गया है जिसमें सर्वे कराकर तकरीबन 232 एकड़ शासकीय जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ था। 4 साल पहले जिले के सभी पटवारियों और आरआई से उनके इलाकों में सर्वे करवाकर रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट आई भी, जिसमें 200 जगहों पर 340 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जे को चिन्हांकित कर लाल झंडा व बोर्ड जिला प्रशासन द्वारा लगाया गया था। अब जमीन पर फिर से कब्जे हो गए हैं। अब प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्रों के होंगे सेमेस्टर एग्जाम, बनाएंगे असाइनमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बड़ा असर प्राइवेट छात्रों पर पड़ने वाला है। ऐसे छात्र जो साल में एक बार परीक्षा देने परीक्षा केंद्र तक पहुंचते थे, उन्हें अब नई नीति के तहत कॉलेजों में असाइनमेंट भी जमा करना होगा और सेमेस्टर परीक्षा भी देनी होगी। पहले प्राइवेट छात्र ये सब नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी पढ़ाई में भी काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि सभी छात्रों की पढ़ाई का स्तर एक जैसा हो, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। नए लुक में नजर आएगा हाईटेक बस स्टैंड। 1 करोड़ 95 लाख में किया जा रहा कायाकल्प।
तिफरा स्थित हाईटेक बस स्टैंड बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ नए लुक में नजर आने वाला है। हैंडओवर मिलने के बाद नगर निगम बिलासपुर इसे संवारने में जुट गया है। कलेक्टर अवनीश शरण और निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने हाईटेक बस स्टैंड का उन्नयन और कायाकल्प का कार्य शुरू कर दिया है। निगम 1,95,79,000 की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का उन्नयन कर रहा है। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त AC 3 कोच सुविधा दी जा रही है। यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रशासन ने हावड़ा पुणे हावड़ा और हावड़ा CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त AC 3 कोच की सुविधा दी है। इससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। ट्रेन में अतिरिक्त कोच 4 जून तक उपलब्ध रहेगा। छत्तीसगढ़ में जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ बिजली बिल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग अगर बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के आधार पर बिजली की 2 दरें तय कर दे तो ये उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। उत्कृष्ट क्वालिटी, बिना कटौती और ट्रिपलिंग के बिजली आपूर्ति के लिए पूरी दर ली जाए, वहीं खराब गुणवत्ता की आपूर्ति के लिए इससे 25% कम दर ली जाए। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के अध्यक्ष हरीश केडिया ने आयोग के चेयरमैन को पत्र लिखकर की है। केडिया ने साफ किया है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी की चर्चा चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप, भाजपा सरकार में स्वास्थ्य सेवा बदहाल। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं, साथ ही जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। मरीज जांच, इलाज और दवा के लिए दर दर भटकने में मजबूर है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 5 महीनों में ही व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार अस्पतालों में गंदगी, कीड़े मकोड़े, चूहे और कॉकरोच बिलबिला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की कारनामा 25% तक बढ़ाई फीस। शिक्षा मंत्री बोले, मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पेरेंट्स कई तरह के जतन करते हैं। अपने बच्चों की बेहद शिक्षा के लिए निजी स्कूलों का सहारा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी निजी स्कूल की मनमानी ऐसी कि स्कूल फीस से लेकर कॉपी किताब और स्कूल ड्रेस में भी कमीशन लेने की शिकायतें हमेशा आती रहती हैं। अभिभावक सबसे ज्यादा मनमर्जी फीस की बढ़ोतरी को लेकर परेशान हैं। 45 डिग्री पहुंचा तापमान, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। नौतपा होने के बाद भीषण गर्मी शीर्ष पर आ गया है। शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस रहा। ये वर्ष का सर्वाधिक गर्मी भरा दिन रहा। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। नौतपे में चल रही लू के कारण लोगों के स्वास्थ्य में भी असर दिख रहा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन व लू लगने के मामले बढ़ने लगे हैं, जो कि घातक या जानलेवा हो सकती है। 500 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई ने दिया बड़ा अपडेट। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 500 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। बैंक ने बताया कि चलन में मौजूद कुल करेंसी में 500 रुपए के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई है, जबकि एक साल पहले ये 77.1% थी। इस उछाल के लिए पिछले साल मई में 2000 रुपए मूल्य के नोट को वापस लेने की घोषणा को मुख्य वजह बताया गया है। 31 मार्च 2024 तक 500 रुपए के 5.16 लाख नोट मौजूद रहे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।